हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैपिटल। स्टडी कैपिटल में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश केसरी, आपका मैथ्स मेंटर। अगर आप लोग सीयूटी पीजी 2027 की तैयारी करना चाहते हैं एमएससी मैथ्स के लिए, तो आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे सर, जैसे कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है, इसका कट ऑफ क्या होने वाला है, कितना आपको टाइम मिलता है एग्जाम में, पेपर पैटर्न आप लोग का क्या है। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग को एक एक चीज बताते हैं यहाँ पर कि आप लोग का किस तरह से पेपर पैटर्न आप लोग का है, कितना टाइम आपको एग्जाम में मिलता है, या सिलेबस इसका क्या है। ठीक है, और आई होप अगर आपको इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट आप लोग के क्लियर हो जाएंगे एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का 2027 पीजी एमएससी मैथमेटिक्स का हम लोग सिलेबस डिटेल्स में देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आप लोग का पेपर पैटर्न क्या होता है। तो पेपर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आपका जो पेपर पैटर्न है, पेपर कोड क्या होता है, तो आपका जो पेपर कोड है भैया वो SCQP 19 आप लोग का है। ठीक है, तो यहाँ पर SCQP 19 है। एक आप लोग का होता है SCQP 09 होता है, वो MCA के लिए होता है, कंप्यूटर वालों के लिए होता है। तो आप लोग अच्छे से जब भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म आता है तो आप वहां पर अच्छे से अप्लाई करिएगा। तो यहाँ पर आपका जो पेपर कोड आप लोग का दिस इज SCQP 19 है। ठीक है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोग के रहते हैं, तो नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आप लोग के रहते हैं एग्जाम में, वो 75 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन रहते हैं? 75 क्वेश्चन आप लोग के रहते हैं, एग्जाम में आते हैं। ठीक है, मोड क्या होता है एग्जाम का, तो अभी जो आप लोग का पेपर मोड है वो आप लोग का है कंप्यूटर बेस्ड आप लोग का एग्जाम लिया जाता है, पेन पेपर बेस्ड आप लोग का एग्जाम नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो मोड ऑफ एग्जाम है वो आप लोग का क्या है, सीबीटी जैसा लिया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड आप लोग का टेस्ट लिया जाता है। सर मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, तो एक क्वेश्चन देखा जाए तो आपके 4 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके जो होते हैं वो 4 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पर 75 क्वेश्चन आपके पूछे जाता है, 4 मार्क्स के रहते हैं, तो 300 मार्क्स का आप लोग का पेपर ये होता है भाई। ठीक है, कितने मार्क्स का पेपर होता है? 300 मार्क्स का आप लोग का पेपर होता है। यहाँ पर क्या सर यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं कि मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, तो आपको मैं बता दूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जिसके एक ऑप्शन आपके होंगे। ठीक है, और एक ऑप्शन को आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका जो होता है वो आपका होता है एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है भाई। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उसके एक ही ऑप्शन करेक्ट होंगे। क्या एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होता है? हाँ, नेगेटिव मार्किंग होता है। अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको मिलता है 4 मार्क्स। अगर आप क्वेश्चन को गलत करते हैं तो मिलता है आप लोग को -1 मार्क्स। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं देन आपको मिलता है कुछ भी नहीं भाई, 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका होता है क्या, दिस इज -1 मार्क्स अगर आप नेगेटिव मार्किंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो टाइम क्या है सर, कितना टाइम आपको एग्जाम में मिलता है, तो आपको मिलता है 90 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है, 90 मिनट का आपको टाइम मिलता है। 90 मिनट में आपको पूरे पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 1 hour 30 minutes। ठीक है, जो क्वेश्चन विल भी आपके क्या होते हैं, जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों होते हैं, बाइलिंगुअल आपका होता है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में आपका दोनों होगा। ठीक है, हिंदी में भी होगा और आपका इंग्लिश में भी होगा, दोनों आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में आप लोग आंसर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा आप लोग का पेपर पैटर्न के बारे में। अब बात आते हैं सर सिलेबस इसका क्या है। अगर देखा जाए सिलेबस की बात यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए एनटीए की वेबसाइट पे जो आप लोग का यहाँ पर सिलेबस दिया गया है उन सभी सिलेबस को हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका मैथमेटिक्स का जो पेपर कोड है वो आप लोग का है SCQP 19 आप लोग का यहाँ पर है। ठीक है, आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से होता है। इसका मतलब कि आपका सिर्फ कोर मैथ्स होगा, ये नहीं कि आपका कोई जीएटी पोर्शन मतलब कि जनरल मैथ्स नहीं होता है। जो आपने पढ़ा है रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये जो आपने पढ़ा है वही से आपका क्वेश्चन पूछेगा, एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा। ठीक है, इसके बाद ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, मतलब सभी क्वेश्चन आपको 75 करने हैं। ये नहीं कि आपको दिया जाएगा 80 क्वेश्चन और आपको सिर्फ 75 क्वेश्चन करने। 75 क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो अटेम्प्ट करना है। इसके बाद जो यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं आप लोग के बाइलिंगुअल होते हैं, अभी जैसा कि मैंने बताया हिंदी और इंग्लिश में दोनों होते हैं, इंग्लिश जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो होता है वो बाइलिंगुअल में आप लोग का होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सिलेबस में। तो यहाँ पर आप लोग का मैथमेटिक्स का सिलेबस में सबसे पहले आप लोग का आता है अलजेब्रा। ये देखो अलजेब्रा आप लोग का जो है अलजेब्रा आपका जो है वो 2 पोर्शन में डिवाइड है। अलजेब्रा आपका जो है वो 2 पोर्शन में डिवाइड रहेगा। तो अलजेब्रा आपका जो होता है भैया वो 2 पोर्शन में डिवाइड है। एक आप लोग का है अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, एक आप लोग का है अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में है, और एक आप लोग का है लीनियर अलजेब्रा में है। क्या है? लीनियर अलजेब्रा में। ठीक है, तो ये जो पोर्शन आप लोग का है वो लीनियर अलजेब्रा का है, और ये जो आप लोग का है वो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का है। ठीक है, तो ये पोर्शन आप लोग का अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का है, ये लीनियर अलजेब्रा का है।
अब्स्ट्रैक्ट में भी दो आपके होते हैं, एक मॉडर्न अलजेब्रा होता है और एक आप लोग का होता है रिंग थ्योरी। तो अगर हम सिलेबस में देखें तो यहाँ पर देखो ग्रुप आपको पढ़ना है, सब ग्रुप पढ़ना है, एब्लियन ग्रुप पढ़ना है, नॉन एब्लियन ग्रुप पढ़ना है, साइक्लिक ग्रुप पढ़ना है, परमुटेशन ग्रुप पढ़ना है। ठीक है, साइक्लिक हो गया आपका, परमुटेशन हो गया, एब्लियन हो गया, इसमें क्वेश्चन आपके हर साल आते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका हो गया नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, लैग्रांज थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप। ये आप लोग का बताऊं कि 2025 के एग्जाम में, ठीक है, 2020-25 के आपके एग्जाम में ये आपका यहाँ से स्टेटमेंट पूछा था कि इसका स्टेटमेंट क्या है, मतलब आपको स्टेटमेंट दिया था, उसमें पूछा था कौन सा ऑप्शन सही होगा, कॉची होगा, लैग्रांज होगा, तो ये सभी ऑप्शन आपके वहां पर थे। इसके बाद आपका आता है ग्रुप ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ग्रुप ऑफ होमोमॉर्फिज्म में भी आप लोग से सवाल पूछता है कि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होगा, क्या ये होमोमॉर्फिज्म बनाएगा कि नहीं बनाएगा आप लोग का। ठीक है, फिर आपका आता है कॉटियंस ग्रुप आता है। तो ये जो आप लोग का अभी मैंने बताया, ये आप लोग का है मॉडर्न अलजेब्रा का सिलेबस है। किसका सिलेबस है? मॉडर्न अलजेब्रा का। फिर अब आपका आ जाता है रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं रिंग पढ़ते हैं, सब रिंग पढ़ते हैं, आइडियल पढ़ते हैं, प्राइम आइडियल पढ़ते हैं, मैक्सिमल आइडियल आप लोग का है। इसके बाद हम पढ़ते हैं फील्ड, इसके बाद कॉटियन फील्ड। तो ये सब आप लोग के हैं रिंग थ्योरी से टॉपिक है। ठीक है, तो ये रिंग थ्योरी और यहाँ पर आपका मॉडल अलजेब्रा मिलकर आपका अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पूरा ये सिलेबस हो गया। तो यहाँ पर आप लोग का जो है ये पूरा का पूरा आप लोग का अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का भाई सिलेबस है। ठीक है, दिस इज पोर्शन ऑफ अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। फिर हम आते हैं लीनियर अलजेब्रा में। देखो लीनियर अलजेब्रा में आपको क्या पढ़ना पड़ता है? वेक्टर स्पेस पढ़ना पड़ता है, लीनियर डिपेंडेंस पढ़ना पड़ता है, इंडिपेंडेंस पढ़ना पड़ता है। बेसिस आपका क्या होता है? बेसिस पे क्वेश्चन आपके आते हैं, एलआई और एलडी पे बहुत सारे आप लोग के एग्जाम में सवाल आते हैं। आप पेपर उठा कर देखेंगे तो हर ईयर में आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है डायमेंशन से क्वेश्चन आते हैं कि इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 आपसे पूछा जाता है। फिर आपका आता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, पूछेगा आपको चार ऑप्शन दे देगा और चार ऑप्शन में पूछता है कि कौन कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना सकता है। आप प्रीवियस ईयर अगर आप ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप हमारे एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपको पीवाईक्यू फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोग का है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आप लोग का है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर बेसिस। आप कैसे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर बेसिस के। फिर आपका आता है रेंज स्पेस क्या होता है, नल स्पेस क्या होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ाते हैं रैंक नल्टी थ्योरम आपका क्या होता है। रैंक नल्टी थ्योरम के बाद आपका आता है रैंक क्या होता है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। फिर हम डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, जो डिटरमिनेंट आपने क्लास 12 में पढ़ा था, इसके बाद आपने ग्रेजुएशन पढ़ा था, लेकिन हम आइगन वैल्यू के मेथड से कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट, ये सभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग ने ग्रेजुएशन में पढ़ा भी होगा। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आप पढ़ेंगे। कंसिस्टेंसी यहाँ पर आप लोग का कंडीशन है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, कैरली हैमिल्टन थ्योरम हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। इसके बाद सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और हार्मिशन, स्क्यू हार्मिशन, ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स, ये सब पढ़ने वाले हैं। बहुत लोगों का डाउट होता है सर हमने ग्रेजुएशन अच्छे से नहीं करा है, ग्रेजुएशन में हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है, क्या सर मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो भाई आपका हो सकता है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो हो सकता है, बस आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, आपको मेहनत करना आना चाहिए। बस पता चला आपने ऐसा, हम कोई हमारे पास नहीं है कि हम आपको दे देंगे और आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मेहनत करना आना चाहिए अच्छे से। तो चलिए यहाँ पर आपका आता है, ये था आप लोग का अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा का सिलेबस था। अगर मार्क्स की मैं बात करूं तो इसका जो एग्जाम में वेटेज आप लोग का है, वो आप लोग का जो वेटेज है वो आप लोग का आता है भाई 70 से आपका 85 मार्क्स के बीच में इसका वेटेज है। इसका जो वेटेज आप लोग का है 70 से 85 के बीच में आप लोग का मार्क्स का आप लोग का ये आता है। लीनियर अलजेब्रा और अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा दोनों मिला दीजिए। ठीक है, तो ये आप लोग का है मार्क्स का वेटेज भी मैं बता दे रहा हूं। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं रियल एनालिसिस। सबसे भाई जो लड़कों को सबसे डर लगता है रियल एनालिसिस से, और इसका पोर्शन सबसे ज्यादा आप लोग का देख पा रहे हो कि रियल एनालिसिस में हम लोग कितने टॉपिक को पढ़ते हैं। लीनियर एनालिसिस आप लोग का जो है, रियल एनालिसिस में हम लोग पढ़ते हैं आपका सीक्वेंस पढ़ते हैं। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस एंड सीरीज आप लोग का होता है, सीक्वेंस एंड सीरीज। फिर इसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज के बाद हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पढ़ते हैं, वन वेरिएबल पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ सिंबल वेरिएबल पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ सिंबल वेरिएबल। तो ये हमारा यहाँ पर रियल एनालिसिस का ये पूरा सिलेबस है। अगर एक ब्रीफ में बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो समरी में करें तो यहाँ पर हमारा यही चीज है, सीक्वेंस सीरीज पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल पढ़ते हैं, और थोड़ा बहुत हम पढ़ते हैं पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं रियल एनालिसिस में।
तो रियल एनालिसिस में आपको पढ़ना पड़ेगा सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ द रियल नंबर। फिर हम पढ़ते हैं कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट से सवाल आपके आते हैं। फिर बाउंडेड क्या होता है आप लोग का, अनबाउंड मोनोटोन सीक्वेंस क्या होता है आप लोग का, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं कन्वर्जेंस क्राइटेरिया क्या आप लोग का होता है। फिर हम लोग पढ़ते हैं कॉची सीक्वेंस से आपके क्वेश्चन आते हैं। एब्सोल्यूट और कंडीशनल कन्वर्जेंस क्या होता है आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस सीरीज पढ़ते हैं, मतलब जो जो टेस्ट आपके हैं, रूट टेस्ट है, रेशियो टेस्ट है, इसके बाद आपके ये सब लॉगरिथमिक टेस्ट आप लोग कहेंगे, गॉस टेस्ट हो गया, ये सभी टेस्ट को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं और इससे सवाल भी आता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का आता है कंपैरिजन टेस्ट भी आप लोग का हो गया, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट अभी मैंने बोला, लेबनीज टेस्ट आपका हो गया, ठीक है। अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होता है, अल्टरनेटिंग सीरीज नाम से ही पता चला अल्टरनेट करके आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से आप लोग क्या आते हैं। तो ये आप लोग का जो है सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट है। इसके बाद आपका आता है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में ध्यान से देखो तो आप फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में पढ़ते हैं लिमिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है, रोलेस थ्योरम क्या आप लोग का है, कॉची टेलर थ्योरम आप लोग का क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद इंटीरियर पॉइंट्स क्या होता है, देखो ये पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी का टॉपिक आ गया। लिमिट पॉइंट क्या होता है, ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, बाउंडेड सेट क्या होता है, कनेक्टेड सेट क्या होता है, कंपैक्ट सेट क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपका कंप्लीटनेस ऑफ आर क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ते हैं पावर सीरीज पढ़ते हैं, पावर सीरीज हम पढ़ते हैं इंक्लूडिंग टेलर सीरीज आपका होता है और एक होता है मैक्लारन सीरीज होता है, ठीक है। टेलर सीरीज क्या होता है, मैक्लारन सीरीज क्या होता है, इन सभी के डोमेन्स के बारे में पढ़ते हैं और टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अभी तक इसके सवाल नहीं आए थे, लेकिन इस ईयर इन्होंने टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन से भी सवाल बनाना स्टार्ट कर दिया भाई, ठीक है। फिर आप लोग का आता है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में हम पढ़ते हैं लिमिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा आप लोग का पढ़ा जाता है, मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीपल्स आपका पढ़ा जाता है। फिर हम लोग पढ़ते हैं होमोजीनियस फंक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। होमोजीनियस फंक्शन पढ़ते हैं, इसमें आइलर्स थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आइलर्स थ्योरम पे आप कोई भी ईयर का पेपर उठाकर देखेंगे तो आइलर्स थ्योरम पे आपको जरूर सवाल मिलेगा भाई, ठीक है। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। पहली बात करें तो रियल एनालिसिस के एग्जाम का वेटेज की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके जो आते हैं 12 से 13 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। 12 से 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मार्क्स वाइज में बात करूं तो आपके ये जो आते हैं 55 से देखा जाए तो 65 मार्क्स के बीच में आप लोग का होता है, किसका पोर्शन होता है भाई, वो रियल एनालिसिस का होता है। 55 से 65 मार्क्स का आप लोग का पूछा जाता है क्या, रियल एनालिसिस का पोर्शन होता है, ठीक है। फिर हम आते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आप लोग का पूछा जाता है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है, डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, कॉची रीमानियन इक्वेशन क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं सीआर इक्वेशन के नाम से जानते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं पावर सीरीज ऑफ एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग का पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन इंटीग्रेशन हो गया, इसके बाद गॉर्सेट थ्योरम हो गया, कॉची यहाँ पर थ्योरम आप लोग का पूछा जाता है। फिर सिंपली कनेक्टिविटी क्या होता है, इंडेक्स ऑफ लूज कर क्या होता है, वाइंडिंग नंबर आप लोग को यहाँ पर पढ़ाया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या है, मोरेरा थ्योरम क्या होता है, लेवलीज थ्योरम आप लोग का क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। तो आप देखेंगे लेवलीज थ्योरम हो गया, मोरेरा थ्योरम हो गया, कॉची इंटीग्रल हो गया। आपको ये टाइप के सवाल आपको पीवाईक्यू अगर ओपन करेंगे तो आपको हर एक ईयर में मिल जाएगा इसके, ठीक है। तो पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। देखा जाए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मार्क्स वाइज बात करूं मैं तो यहाँ पर आप लोग का जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो वेटेज है वो आपका 35 मार्क्स आप लोग का अराउंड है, ठीक है। तो ये 35 मार्क्स आप लोग का पूछा जाता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं तो यहाँ पर अभी तक आपका हार्मोनिक फंक्शन जो है वो भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पार्ट है। तो अभी तक हमने जो देखा आप लोग को मैं बताया वो सबके सब आपके प्योर के पार्ट थे, ठीक है, प्योर मैथमेटिक्स के पार्ट थे। अब हम चलते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स में। अप्लाइड मैथमेटिक्स में आप लोग के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है इंटीग्रल कैलकुलस। तो देखो इंटीग्रल कैलकुलस में आपका पूछा जाता है कि इंटीग्रेशन एज अ इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का आप थोड़ा बहुत पढ़ते हैं लॉजिक, मतलब कि इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैसे बना है, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैसे बना, जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है बेसिक। फिर हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट इंटीग्रल्स पढ़ते हैं और उसके प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ते हैं। फिर यहां से आप लोग का स्टार्ट होता है ग्रेजुएशन वाला वो मैथ्स, डबल इंटीग्रेशन क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या होता है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है।
फिर आप लोग को बताते हैं कि कैलकुलेटिंग द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, कैसे आप सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकाल सकते हैं डबल इंटीग्रेशन का यूज करके। डबल इंटीग्रेशन का यूज करके कैसे निकाल सकते हैं सरफेस इंटीग्रेशन एंड डबल इंटीग्रल कैसे निकाल सकते हैं, एंड उसके हम एप्लीकेशन भी पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आप लोग का आता है कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम यूजिंग द ट्रिपल इंटीग्रेशन, हम वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन का यूज करके, वो आप लोग के एक एक यहाँ पर बताए जाएंगे, ठीक है। इसका मार्क्स की मैं बात करूं तो ये भी आप लोग का 35 मार्क्स का आप लोग का आता है एग्जाम में, 35 मार्क्स के आप लोग के ये भी आते हैं, ठीक है। तो कभी कभी आप लोग के 7 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 8 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं यहाँ पर आपके पास अप्रॉक्स मार्क्स लिख रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ के बीच में आप लोग के आते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया आप लोग का। फिर आप लोग का स्टार्ट होता है भैया डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम लोग कहते हैं ओडी कहते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में आप लोग बहुत सारी चीज पढ़ेंगे, एग्जैक्ट क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, फंक्शन, इसके बाद सेवरल वेरिएबल पढ़ेंगे, ठीक है, कि हम कैसे वेरिएबल सेपरेशन आप लोग का कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग का यहाँ पर आता है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन क्या है, इसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे अभी मैंने बोला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। फिर हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पढ़ा जाता है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में हम दो चीज पढ़ते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए अलग पढ़ते हैं और एक पोलर फॉर्म के लिए अलग पढ़ा जाता है इसके लिए। फिर हम लोग आते हैं होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग पढ़ेंगे सेपरेबल सॉल्यूशन क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड। देखिए यहाँ पर एक चीज लिखा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। हम सेकंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर का भी पढ़ते हैं, और यहाँ से आप लोग के क्वेश्चन जो है 2 से 3 सवाल आप लोग के आते हैं, ठीक है। इस ईयर तो इसका मतलब कि थोड़ा क्वेश्चन का लेवल भी बहुत ज्यादा इंक्रीज किया था ओडी का, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अभी जैसे मैंने बोला हायर ऑर्डर हम पढ़ते हैं विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट पढ़ते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं मेथड ऑफ वेरिएबल्स पैरामीटर। तो वेरिएबल पैरामीटर्स पे अभी सवाल तो नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर आपके कॉची आइलर इक्वेशन पे आपका आया है, ठीक है। तो कॉची आइलर इक्वेशन पे आपके जो बनते हैं उसको भी बताया जाएगा, लेकिन अभी मेथड ऑफ वेरिएबल पैरामीटर्स पे सवाल नहीं आया, मे भी हो सकता है 2027 में आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं वेक्टर कैलकुलस। अगर वेक्टर कैलकुलस आप ध्यान से देखें तो वेक्टर कैलकुलस में क्या क्या टॉपिक पढ़ना पड़ता है आपको, स्केलर पढ़ना पड़ेगा, वेक्टर फील्ड पढ़ना पड़ेगा, स्केलर फील्ड क्या होता है, वेक्टर फील्ड क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, आप लोग का लैप्लासियन क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग हैं। तो यहाँ पर आपका कर्ल है, लैप्लासियन है। इसके बाद आप लोग का आता है स्केलर लाइन, ठीक है। स्केलर लाइन क्या है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक एक दो दो सवाल आपको मिल जाएंगे, तो 2 से 6 क्वेश्चन आपके तो यहीं से रहते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं आप लोग का वेक्टर लाइन इंटीग्रल्स पढ़ते हैं, सरफेस आपका इंटीग्रल क्या होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है, ग्रीन थ्योरम क्या होता है, स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, और इसके बाद गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। भाई बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका टॉपिक है, ये है। और एक आपका ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल। अगर आप इतना पढ़ते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। ये सब है आपका टॉपिक है। तो देखा जाए ये भी आपका 40 मार्क्स का आप लोग का पूछा जाता है, 40 मार्क्स अप्रॉक्स, और ये आपके 35 मार्क्स के आपके पूछे जाते हैं ये एग्जाम में, ठीक है। तो यहां पर आप लोग का है डिफरेंशियल इक्वेशन और वेक्टर कैलकुलस हो गया। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है भाई लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट का फॉर्म में कहते हैं एलपीपी, ऑपरेशन रिसर्च का ये टॉपिक है आप लोग का। तो ये देखिएगा, ये कन्वेक्स सेट आप लोग का है। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं एक्सट्रीम पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है, कन्वेक्स सेट पढ़ते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट पढ़ते हैं, कन्वेक्स हल क्या होता है, हाइपरप्लेन क्या होता है, पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, कन्वेक्स आप लोग का फंक्शन क्या होता है। देखो ये कन्वेक्स सेट है, वो हम पढ़ते हैं कन्वेक्स फंक्शन एंड कनकेव फंक्शन। इस पे भी सवाल एक ही अभी तक आया, 1 से 2 सवाल आए हैं, ठीक है। कन्वेक्स सेट से ज्यादा सवाल आते हैं आप लोग के। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस पढ़ते हैं, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है आप लोग का, किस तरह से आप किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को आप बना सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोग सिंप्लेक्स फॉर्म क्या होता है, बाय ग्राफ से भी हम लोग हर एक चीजों को पढ़ते हैं। तो एलपीपी के 5 क्वेश्चन आपके आते हैं हर बार, ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो ये इसका जो वेटेज है वो 20 से 30 मार्क्स आप मान सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ लिख देता हूँ 20 मार्क्स का आपका ये वेटेज होता है भाई, ठीक है, 20 मार्क्स का आप लोग का वेटेज होता है। अब देख पा रहे हो कि यहाँ पर आप लोग का ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए तो आपने सिलेबस देख लिया, ठीक है। और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आता है, सीयूटी पीजी का जो एप्लीकेशन फॉर्म आता है वो दिसंबर लास्ट में आप लोग का आता है, ठीक है, दिसंबर आपका लास्ट में आता है, या तो आप लोग का जुलाई जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, ठीक है।
या तो आपका दिसंबर एप्लीकेशन जो फॉर्म होगा, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका होता है, एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोग का है, या तो ये दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक में, जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका ये क्या है आ जाता है भाई फॉर्म इसका। तो ये आप लोग का है, तो ये आप लोग का फॉर्म आ जाता है। सर एग्जाम कब होता है, तो एग्जाम आपको मैं बता दूं, एग्जाम आप लोग का स्टार्ट होता है कभी कभी आपका मार्च के फर्स्ट से सेकंड वीक के अंदर, आप लोग का फर्स्ट वीक से सेकंड वीक के मार्च से आप लोग का पेपर स्टार्ट हो जाता है। किसी का पेपर पहले होता है, किसी का पेपर बाद में होता है। तो देखा जाए आपके पास में अभी भी 5 मंथ का समय है, 5 से 6 मंथ का समय है, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। तो 5 से 6 मंथ आप लोग के पास टाइम है, लेकिन आप देख पा रहे हो सिलेबस बहुत ही ज्यादा बड़ा है आप लोग का। प्योर पोर्शन में आपको पढ़ना एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये प्योर के पोर्शन हो गए। अप्लाइड के पोर्शन अगर आप देखें तो इंटीग्रल कैलकुलस आप लोग का है, ओडी आप लोग का है, ठीक है। इसके बाद आप लोग का एलपीपी वहां पर है। तो इन सभी टॉपिक्स को अगर आपको कवर करना है इतने टाइम में और अच्छे से करना है, तो बहुत ही ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर आप बुक परचेज करेंगे तो आप अगर रियल एनालिसिस के लिए लेना चाहते हैं तो रियल एनालिसिस के लिए आप एस्ट्रान की ले सकते हैं, या तो आप लेना चाहते हैं सविता अरोड़ा के भी आप बुक ले सकते हैं इसके, या तो आप लेना चाहते हैं एनपी वाली जैसी बुक ले सकते हैं। लेकिन इन सभी बुक पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा ही टाइम चाहिए, और 5 से 6 मंथ में आपको पता है कि मॉक टेस्ट भी आपको देना है, इसके बाद प्रिपेयर भी करना है अच्छे से, रिवीजन भी इसी में करना है, आपको हर एक चीजों को करना है, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगा। तो आप लोग के लिए एक बैच भी हम लोग ने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो आप लोग के लिए एक बैच भी स्टार्ट हो चुका है, जिनकी क्लासेस भी आप लोग के बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर सीयूटी पीजी 2027 के लिए आप लोग का एक बैच भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, जिसका बैच का नाम है जीत बैच, ठीक है, जीत बैच है। और यहाँ पर इसका जो प्राइस है वो आपका 4,9 था, ठीक है, 9,999, लेकिन यहाँ पर ऑफर प्राइस चला है तो आपको मिल जाएगा 4,999 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 4,999 में मिल जाएगा, जहां पर आपको मिलने वाले हैं लाइव क्लासेस मिलने वाले हैं, लाइव क्लासेस के साथ आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। स्टडी मटेरियल भी आपको मिलने वाला है, स्टडी मटेरियल में आपको कम से कम आपको 2,000 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, 2 से 3,000 आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के मिलने वाले हैं, ठीक है। तो 2 से 3,000 आपको पीवाई क्वेश्चन मिल जाएंगे, और इसके बाद पीवाईक्यू का एनालिसिस आपका कराया जाएगा, जो भी प्रीवियस ईयर में आपके 2026 26 हो गए, 25 हो गए, 24 हो गए, ये सब जितने भी होंगे उन सभी पेपर को भी एनालिसिस करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री में प्रोवाइड होता है, इसी बैच के अंदर आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका होता है स्पेशल गाइडेंस भी आपको मिलेगा, ठीक है। आप लोग हमारे व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग वहां से मेरे से डायरेक्ट भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पर डायरेक्टर ऑफिस से भी आप लोग का मतलब की बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी रहेगा आपसे, मतलब की कभी भी मेंटर प्रोग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये है आपको इस बैच में क्रैश कोर्स, मतलब क्रैश कोर्स हमारे जो आने वाले समय में जो क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा वो भी आपको इस बैच में मिल जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी रिवीजन बैच या क्रैश कोर्स चलेंगे आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो इस बैच का प्राइस आप लोग का ये है, ठीक है। इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, ठीक है, वहां से आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से पढ़ाई करिए।